नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सत्येंद्र सिंह राणा। क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार के उतार और चढ़ाव के विषय पे आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा। दिमाग में सबसे पहले एक बात ये आती है कि किस तरीके से ये बाज़ार के जो भाव हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के रेट हैं, ये कम और ज़्यादा होते कैसे हैं, किस तरीके से होते हैं। तो मैम आप लोगों को आज एक सिद्धांत के बारे में बात बताना चाहता हूँ। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में किसी भी तरीके के रेट हों, किसी भी चीज़ के भाव हों, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, प्लॉट्स के हों, शेयर मार्केट के अंदर में कंपनीज़ के भाव ऊपर नीचे होने के हों, चाहे वो सब्जियों के रेट हों, जैसे प्याज के भाव के रेट हों, तो जो एक कॉमन सिद्धांत है किसी भी चीज़ों के भाव के ऊपर जाने का या नीचे आने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत है इस दुनिया के अंदर में, जो है डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई और डिमांड का जो एक ये इक्वेशन है, इसी के ऊपर में रेट ऊपर नीचे होते हैं। जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर सपोज करिए हम सब लोगों ने कुछ साल पहले देखा था कि प्याज के जब भाव हो गए थे तो सरकार तक गिर गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। तो ऐसा किस लिए हुआ कि उस पर्टिकुलर साल के अंदर में किसी रीजन की वजह से प्याज की फसल कम हुई। फसल कम होने की वजह से लोग जो थे, जो मुनाफाखोर थे, उन्होंने उसको स्टोर कर लिया और स्टोर करने के बाद में मार्केट में सप्लाई कम हो गई। डिमांड तो उतनी की उतनी ही है, लोग को जितनी कंजम्पशन होनी है वो तो उतनी होगी। लेकिन जब पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, डिमांड बढ़ गई है, तो रेट बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिसने स्टोर करके रखी हुई है वो तो फिर अपने भाव के हिसाब से उसको निकाल के देगा। तो इस तरीके से रेट बढ़ जाते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट के अंदर में, या सीधा का सीधा क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं आपके साथ में आके बात करूं और बिटकॉइन से स्टार्ट करूं, जो कि मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, तो हम लोग देखेंगे कि जो बिटकॉइन की क्वांटिटी है वो तो बिल्कुल फिक्स है। पूरे के पूरे समय के अंदर में 2.1 बिलियन 2 करोड़ 10 लाख ही सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइन होने हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ, आज की डेट तक जितने भी बिटकॉइन माइन हो चुके हैं वो तो मार्केट के अंदर में है। मार्केट के अंदर से मेरा मतलब है वो तो लोगों के पास में है। किसी ने कितने होल्ड किए हुए हैं, किसी ने कितने होल्ड किए हैं, तो हर इंसान के ऊपर में अलग अलग क्वांटिटी है। लेकिन जब वो चीज़ 2009 में 6 रुपये की थी, 6 रुपये से स्टार्ट होके वो पहुंच गई जब 51-52 लाख रुपए तक, आज से लगभग 10 दिन पहले। और उसके बाद फिर वो नीचे आई। तो नीचे कैसे आई? अब सपोज करिए चीज़ तो उतनी की उतनी है, सप्लाई तो उतनी की उतनी है, डिमांड अब किसी को अगर लेनी है तो वो कैसे कम ज़्यादा होगी? तो उसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल लॉबीज़ के लोग होते हैं, वो लोग फिर गेम को मैनिपुलेट करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको लाइव बताना चाहता हूँ कि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया कि जो टेस्ला है वो बिटकॉइन को अब नहीं लेगी। मतलब पहले वो अपनी टेस्ला गाड़ी को, अपनी सर्विसेज को वो बेच रहे थे बिटकॉइन के अगेंस्ट में भी, कि वो लेना देना कर रहे थे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में भी। और इसीलिए जब उन्होंने लगभग आज से 5 महीने पहले ट्वीट किया था कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेना, बिटकॉइन को लेना स्पेशली, तो रेट ऊपर बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। जब रेट ऊपर बढ़ने स्टार्ट हो गए तो 51-52 लाख रुपए के ऊपर में अपने पास में जो बिटकॉइन होल्डिंग्स थी, लगभग 431 बिटकॉइन की, वो बेच दिया। और बेचने के बाद में ट्वीट कर दिया कि जो हम लोग अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे बिटकॉइन के अंदर में, क्योंकि बिटकॉइन की जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट और बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग नहीं लेंगे अभी। उसके बाद वो रेट नीचे आने स्टार्ट हो गए। और रेट नीचे आए कैसे, बिका कैसे? चूंकि क्वांटिटी तो उतनी ही, बेचे किन लोगों ने? जो लोग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में काम करते हैं, जो लोग एक्सचेंज से कुछ पैसे दे के और क्रेडिट ले लेते हैं और फिर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर में खेलते हैं, उन लोगों की जो मार्जिन मनी थी वो ख़त्म हो गई। मार्जिन मनी ख़त्म होने के बाद में उनके जो पास में होल्डिंग्स थी, जो उन्होंने रखनी थी, वो बिक गई। कुछ लोगों ने सोचा बोले बाजार बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो कर रहा है, बोले चलिए एक काम करते हैं, हम लोग भी, सैलरी तो आ गई है, इसमें से आधी सैलरी लगा देते हैं बिटकॉइन के अंदर में या क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, प्रॉफिट आएगा तो निकाल लेंगे और अपना काम हो जाएगा, प्रॉफिट बना लेंगे। ऐसे थोड़ी काम होता है। जब तक हम लोग बेसिक्स के ऊपर में काम नहीं करेंगे तो इसी तरीके से लॉस होता है। उसके बाद में फिर जब नीचे 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 आना स्टार्ट हो गया, जब 30 लाख से नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो लोगों में फिर पैनिक सेल हो गई। बोला अब तो बिल्कुल फर्श के ऊपर में आ गया है। तो पैनिक सेल के अंदर में लोगों के पास में जो थे, जितने भी सतोशी थे, किसके पास में चौथाई बिटकॉइन, किसी के पास में आधा बिटकॉइन, किसी के पास में जो भी था, और होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं थी, तो उन लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसी तरीके के, जैसे मैंने एक नाम लिया अभी आपके सामने, उसी तरीके की जो लॉबी है, उन लोगों ने हायर के ऊपर में माल बेच दिया। और उसके बाद जब ये 30 लाख से नीचे आके सबसे नीचे ये 22.5 लाख रुपए तक गया,
आज से 4 दिन पहले, तो 22.5 लाख रुपए के अंदर में फिर से खरीदना स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं सिर्फ चूंकि एलोन मस्क की बात कर रहा हूँ तो 431 बिटकॉइन सेल करे थे और लगभग पौने 600 बिटकॉइन खरीद लिए। कितने भाव के अंदर में? एवरेजिंग निकालेंगे तो 25 लाख के अंदर में फिर से खरीद लिए और उससे फालतू खरीद लिए, प्रॉफिट बुक कर लिए, सब कुछ काम कर लिया, और जो बेचारा एक आम इन्वेस्टर है वो मारा गया। तो सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि किस तरीके से ये मार्केट के भाव ऊपर नीचे होते हैं तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर में होता है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर जो होता है उसको वेव को पकड़ना आना चाहिए। वेव को किस तरीके से पकड़ते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए आने वाली वीडियोस के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को कब बाइंग करना चाहिए और कब हम लोगों को एग्जिट करना चाहिए। लगातार मेरे साथ में रहिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास में लगातार आने वाली वीडियो के भी आते रहें। बहुत जल्दी आपके साथ में फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर में। थैंक यू।